हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला क्वेश्चन है ये। भूगोल का क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन है। इसके हिसाब से इम्पोर्टेंट तो बनता है। क्वेश्चन क्या है कि विश्व में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करना है अपन को। ठीक है, जनसंख्या घनत्व और वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उत्तर में लिखेंगे अपन की विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ से भी अधिक है, जो असमान रूप से वितरित है। बिल्कुल सही बात है। विश्व के कुछ क्षेत्र सघन बसे हुए हैं, तो कहीं बहुत ही विरल बसे हुए हैं। ठीक है, जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक अनेक हैं, जिनमें से सामान्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है जिनके लिए। ठीक है, पहला क्या है, भौगोलिक कारक। ठीक है, तो भौगोलिक कारक तो अपन लिखेंगे भौगोलिक कारक निम्न प्रकार से है। ज़्यादा कुछ नहीं अपन को लिखना है, यदि आपको करना है तो कर लीजिए। जल की उपलब्धता भौगोलिक कारण में। जल जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, अतः जनसंख्या का बसाव स्वच्छ जल की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। नदी घाटियाँ विश्व में सर्वाधिक सघन क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा बसी होती है, जहाँ नदी घाटियाँ, ठीक है, पानी की सुविधा होती है। तो ये भौगोलिक कारण का पहला पॉइंट की डिटेलिंग हो गई। ठीक है, अब अगले पेज में है कि भू आकृति। विश्व के समतल मैदानी भागों में पहाड़ी पठारी भागों की अपेक्षा अधिक लोग निवास करते हैं। मतलब पहाड़ी पठारी भागों की अपेक्षा समतल मैदानों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। मैदानी भागों में कृषि, जल सिंचाई, यातायात, व्यापार, जीवन निर्माण की समस्त सुविधाओं के कारण घनी आबादी वहाँ पर मिलती है समतल मैदानों में। जलवायु अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडे स्थानों में कम जनसंख्या निवास करती है। ये विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं। इसके विपरीत शीतोष्णीय इस जलवायु या मानसूनी प्रदेशों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। मृदा उपजाऊ मृदा वाले भागों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक होता है। उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में खाद्यान्न तथा अन्य फसलें अधिक पैदा की जा सकती हैं तथा प्रति हेक्टेयर उपज अधिक होती है। अगला है जनसंख्या का वितरण का कारण क्या है कि आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में है जीवन यापन के लिए आर्थिक कार्य की सुलभता जनसंख्या का आकर्षण का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आर्थिक कारण निम्नलिखित उपवर्ग में है। ठीक है, इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे अपन। खनिज, जिन स्थानों पर खनिज पदार्थ अथवा खनिज शक्ति के साधन जहाँ मिलते हैं वहाँ जनसंख्या जमाव अधिक होता है। खनिज वाले स्थानों पर खानों में काम करने के लिए निकटवर्ती भागों में मनुष्य वहां आकर बस जाते हैं और जनसंख्या को सघन कर देते हैं। ठीक है, नगरीकरण होता है। अच्छी नागरिक सुविधाओं, रोजगार की अधिक दशाओं, नगरीकरण जीवन के आकर्षण से सबसे बड़ी जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में जाकर बस जाती हैं। अगले नंबर का है औद्योगिकीकरण। औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं और बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती हैं, जिसके कारण जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है वहाँ की। ठीक है, और तीसरे नंबर का कारक क्या है, सामाजिक एवं संस्कृति कारण है। ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक महत्व रखने वाले क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाले होते हैं, जैसे प्रयागराज, वृंदावन, उज्जैन, मक्का, मदीना आदि क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या है। जबकि सामाजिक एवं राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्र, ठीक है, और जहां आतंकवादी हमले वाले क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो कम होता है। ठीक है, यही है जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, दूसरा क्या है, आर्थिक, और तीसरा नंबर सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, और पहला आपको भौगोलिक कारण पढ़ लिया था। थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग कर देंगे, आंसर हो गया कंप्लीट।